महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव से ठीक पहले कल्याण डोंबिवली में जो खूनी खेल शुरू हुआ है, जो बीजेपी के तानाशाही की वजह से महायुति के भीतर पल रहे ज्वालामुखी के फटने का संकेत है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच यह जंग अब सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि वजूद की बन गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का अगला चरण शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार निशाना विपक्षी नहीं बल्कि अपने ही साथी हैं। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बीजेपी अपने साथ चलने वालों का क्या हश्र करती है। महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। शिंदे गुट ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरेआम पैसा बांट रही है, वो भी रात को। और जब शिंदे के शिव सैनिकों ने इसका विरोध किया तो बात गाली गलौज से शुरू होकर खून खराबे तक पहुंच गई। बीजेपी और शिंदे गुट के दो पदाधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं। ये सिर्फ एक झड़प नहीं है, ये बीजेपी का अपने साथी को ये बताने का तरीका है कि अब तुम्हारी जो जरूरत थी हमें वो खत्म हो गई है। दोस्तों, एक कहावत हमारे देश में कही जाती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एकनाथ शिंदे ने जिस उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, उनकी पार्टी तोड़ी और उनके पीठ पीछे वार किया, आज वही नियति शिंदे के सामने खड़ी है। बीजेपी ने पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, शिवसेना का नाम और निशान दिलवाया, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से उतारकर किनारे कर दिया। आज हालत यह है कि जिस कल्याण डोंबिवली को शिंदे अपना गढ़ मानते थे, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता उनके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। शिंदे के लिए यह उस धोखे का फल है जो उन्होंने बाला साहेब के शिवसेना परिवार के साथ किया था। तभी तो बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल किया और अब उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की राह पर है। शिंदे को समझना चाहिए था कि बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब है अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन करना। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और फिर उनकी पार्टी पीडीपी को भी बर्बाद कर दिया। बिहार और यूपी में भी छोटे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है और अब यही मॉडल महाराष्ट्र में शिंदे गुट के शिवसेना पर लागू हो रहा है। बीजेपी का मकसद साफ है, 2026 के इन निकाय चुनावों के जरिए शिंदे गुट को इतना कमजोर कर देना कि उनके पास बीजेपी में विलय के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि क्या शिंदे गुट लोकसभा और महाराष्ट्र सरकार से अलग होगा, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव में जो कुछ हुआ वह एकनाथ शिंदे की इमेज के लिए सही बात तो है नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं। वहीं नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे की शिवसेना के 57 विधायक जीत कर आए हैं। संख्या बल के हिसाब से शिंदे ताकतवर दिख सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके आधे से ज्यादा विधायक और सांसद बीजेपी के वोट बैंक और समर्थन के मोहताज हैं। अगर आज शिंदे अलग होते हैं तो उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। बीजेपी इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव शिंदे गुट के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर वो बीजेपी के सामने झुकते हैं तो कार्यकर्ता टूट जाएंगे और अगर लड़ते हैं तो सरकार से निकलना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी ने अपना हिंदुत्व कार्ड खेलकर शिंदे के कोर मराठी वोट बैंक पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। शिंदे अब ना घर के रहे ना घाट के। जिस गठबंधन को उन्होंने अपनी कामयाबी समझा था वही अब उनके गले का फंदा बन गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे को अभी भी बीजेपी के साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी अलग राह चुन लेनी चाहिए? हालांकि अलग राह चुनेंगे भी तो जाएंगे किसके साथ, क्योंकि कोई साथ तो अब रखने को तैयार नहीं होगा, जैसा इन्होंने धोखा दिया था।